Hello guys, welcome back to my channel LMN Academy. In this video, I am going to explain the poem As I Grew Older by Langston Hughes. So this is the poem, and before we start, first of all get the introduction of poet. About the poet. Langston Hughes was a leading writer and thinker of the Harlem Renaissance. अब हार्लेम रिनेसेंस ये क्या है? अब ये रिनेसेंस का मीनिंग जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन, या कि इससे पहले मैं पूरी आपको स्टोरी बनाऊँ कि भाई हार्लेम रिनेसेंस है क्या. अब अमेरिकन वर्सेस अफ्रीकन, ये दोनों कम्युनिटी थी. अब 1920s में क्या हुआ कि भाई एक सिविल वॉर हुआ और ऐसा कुछ हुआ था कि दोनों है ना, दोनों कम्युनिटी एक ही प्लेस में रहते थे. और अमेरिकन का स्किन कलर आपको पता है कि वो गोरे होते हैं और अफ्रीकन का स्किन टोन ब्लैक होता है. तो नेग्रो का मतलब नीची जाति होते हैं, यानी कि उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. अगर कोई भी चीज़ हो या फिर हायर एजुकेशन की प्रायोरिटी हो या कभी कोई सभा में बोलना हो तो सारे हक अमेरिकन्स को मिलते थे और अफ्रीकन्स को नहीं मिलते. तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, ये जो रेसिज्म होता है जिसको जातिवाद भी बोलते हैं, उसके वो सख्त वो विरोधी थे. द अमेरिकन अफ्रीकन आर्टिस्टिक मूवमेंट ऑफ द 1920s दैट सेलिब्रेटेड अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ एंड कल्चर. इसको अफ्रीकन और अमेरिकन की आर्टिस्टिक मूवमेंट जो थी ये कहा जाता है. ही स्टार्टेड राइटिंग एट अ यंग एज एंड रोज to fame with his poetry collection The Weary Blues and Fine Clothes of Jews. उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से अपनी राइटिंग स्किल स्टार्ट कर दी थी और उनको The Weary Blues and Fine Clothes to Jews इसकी वजह से बहुत फेम मिला था. An early inventor of jazz poetry, Hughes condemned racism and promoted equality and celebrated African American life, culture and spirituality through his poetry, novels, plays and essay. अब जैज पोएट्री क्या होती है? वो इन्वेंटर थे जैज पोएट्री के. अब जैज पोएट्री क्या है? यानी कि कोई भी टॉपिक होता है उस पे वो सब कुछ उसके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अब उस टॉपिक के ऊपर वो अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लिख देते और सब लोग उसे एक्सेप्ट करते थे. यानी डिस्क्रिमिनेशन जो है और फिर जो रेसिज्म है, स्किन टोन के ऊपर जो फाइट्स होती है वो है, उसके ऊपर वो जो पोएम लिखते थे वो सबको बहुत पसंद आती थे. उसको जैज पोएट्री कहा जाता है. और उन्होंने रेसिज्म के ऊपर अपने कुछ शब्द लिखे कि भाई रेसिज्म यानी कि डिस्क्रिमिनेशन विद कास्ट ये होना ही नहीं चाहिए. उन्होंने इक्वलिटी यानी कि समानता को प्रमोट किया और अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी यानी कि वो कैसे उनकी धार्मिकता और वो सब भाव थे, उन्होंने अपनी पोएट्री, नोवेल और प्लेस के जरिए हमें दिखा पोएम के ऊपर. तो पोएम स्टार्ट होती है ऐसे. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटन माई ड्रीम. ये बहुत, इस घटना को है बहुत टाइम हो गया और मैं अपने ड्रीम यानी कि जो मेरा सपना था उसको मैं भूल गया. अब पोएट क्या कह रहे हैं कि अब जब वो पोएम लिख रहे थे तब उनकी एक्सपेक्टेड एज या 40 ईयर्स की थी, 40 to 45 ईयर्स की थी. तब वो लिखते हैं कि बहुत टाइम हो गया जब मैंने अपना सपना देखा था और इस समय में उसको भूल गया हूँ. बट इट वॉज देयर देन एंड इन फ्रंट ऑफ मी, ब्राइट लाइक अ सन माई ड्रीम. जब वो छोटे बच्चे थे यानी कि जब उनकी उम्र 5 to 7 ईयर्स थी तब उन्होंने एक सपना देखा था जो उनके सामने एक ब्राइट सन की तरह था. यानी कि वो पूरे ऑप्टिमिस्टिक थे कि भाई मुझे ये अचीव करना है और वो उनका ड्रीम था. एंड देन द वर्ल्ड रोज स्लोली बिटवीन मी एंड माई ड्रीम. पर जैसे जैसे समय बीतता गया एक दीवार खड़ी होती गई और वो बढ़ती गई. अब ये दीवार क्या है वो आगे बताऊंगा. रोज अंटिल इट टच स्काई द वॉल शेडो. अब ये दीवार है डिस्क्रिमिनेशन की. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में जो आर्टिस्टिक मूवमेंट थी वो
अब जब वो उनकी एज 5 to 7 थी तब उनको भी एम्बिशन था अपनी लाइफ के कि भाई मैं कुछ बनूंगा। पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब तक वो इस कम्युनिटी में है यहाँ डिस्क्रिमिनेशन चलता है। अगर वो कुछ बनना भी चाहे तो ये सोसाइटी उनके कुछ बनने नहीं देगी, क्योंकि वो जो कम्युनिटी में रहते थे वो थी नेग्रो कम्युनिटी, और अमेरिकन्स नेग्रो को बहुत भला बुरा कहते थे, उनकी निंदा करते थे, और अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दे दे तो वो उनसे छीन लेते थे, यानी कि उनकी ग्रोथ होना नामुमकिन जैसा था। शेडो, आई एम ब्लैक, आई लाई डाउन इन द शेडो। अब उन्होंने अपने आप को शेडो कहा क्योंकि वो ब्लैक थे, और शेडो का मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई हम अमेरिकन के नीचे ही रहेंगे, हम कितना भी कर ले हमें कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। नो लॉन्गर लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी एंड अबोव मी। अब उनके सपनों की जो आशा थी वो पूरी तरह से टूट गई थी। अबोव मी ओनली द थिक वॉल, ओनली द शेडो। अब क्या सपना देखे, जो उनका सपना था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी, और फिर वो रिग्रेट कर रहे थे क्योंकि उनके सपनों के बीच में एक दीवार थी और उन्हें वो दीवार को हटाने वाला कोई था नहीं। फिर माई हैंड्स, माई डार्क हैंड्स ब्रेक थ्रू द वॉल, फाइंड माई ड्रीम। फिर अब वो अपने आप को मोटिवेट कर रही थी कि वो अपने हाथों को कह रहे थे, माई हैंड्स, माई डार्क हैंड्स ब्रेक थ्रू द वॉल, ये दीवार तोड़ दो और मेरे सपने को ढूंढो। हेल्प मी टू शैटर दिस डार्क नेट, टू स्मैश दिस नाइट, टू ब्रेक दिस शैडो। अब आपको पता है कि भाई अब वो दीवार थी वो स्काई तक टच हो गई थी, और सन की वजह से दीवार के आगे अंधेरा ही था। तो अपने हाथों को कह रही थी कि भाई तुम ये दीवार तोड़ दो और मुझे अपने सपने को ढूंढने दो। वो अपने सेल्फ को मोटिवेट कर रहे थे। टू ब्रेक दिस शेडो इनटू 1,000 लाइट्स ऑफ द सन, इनटू 1,000 व्हर्लिंग ड्रीम्स ऑफ सन। अब एक बार जो दीवार टूट गई तो वो अपने सपने को देख पाएंगे। अब सूरज की रोशनी से अपने आप को फिर से उठा लेंगे, इनटू 1,000 व्हर्लिंग ड्रीम्स ऑफ सन, और नए सपने देखने लगेंगे। तो अब ये पोयम में कह क्या रही है वो मैं आपको डिटेल में बताऊं। ये तो आपने देख ली पोयम का एक्सप्लेनेशन, पर अब मैं पूरी पोयम को समराइज करूँ तो क्या होता कि भाई लैंगस्टन ह्यूग्स जो थे वो एक अफ्रीकन नेग्रो थे। अब वो जब तक बड़े हुए, जब तक 5, 6, 7 साल के थे, तब तक एक नॉर्मल बच्चे की तरह उन्हें कि सपने थे कि भाई मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं ऑथर बनूंगा, मैं राइटर बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा। वो जो सपने थे वो देख रहे थे। पर जैसे जैसे वो बड़े चलते गए उनको अपने बैरियर्स पता चल गए कि भाई मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ वहाँ मेरे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होगा, मुझे कोई राइट मिलेगा नहीं, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कुछ खड़ा होके बोलूँ, क्योंकि जो अफ्रीकन्स थे वो हमेशा उनको नीचा दिखाते हैं। पर फिर भी वो क्या कहते हैं कि भाई इतने सारे ऑब्स्टेकल थे मेरी लाइफ में, फिर भी मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि भाई उठो, ये दीवार, डिस्क्रिमिनेशन की दीवार को तोड़ दो और फिर से बाउंस बैक करो और अपने सपनों को जियो। तो पोइट यही कहना था कि हमें सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, हमें हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। पोइट ये कह रहे हैं कि हमें कोई भी बैरियर्स हो तो बैरियर से डरना नहीं है और अपने सपनों को जीना है। जैसे जैसे वो ग्रो होते गए उनको पता चल गया। फिर लैंगस्टन ह्यूग्स वो एक अच्छे ह्यूमन राइट एक्टिविटीज, यानी कि जो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के सामने लड़ाई लड़ते हैं और वो जीत भी गए। अफ्रीकन अमेरिकन रिनेंसिस जो हार्लेम में था उनको वो जीत गए और उनकी वजह से उनको फेम भी मिला। तो ये थी पूरी समरी पोएम की। और हमारा लर्निंग लेसन क्या है इस पोएम में से? तो लर्निंग लेसन जो इस पोएम में से है कि भाई हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है और हमें किसी भी बैरियर को हमारी लाइफ में आने नहीं देना। और अब अगर कोई बैरियर आ भी जाता है अनसर्टेनिटी के साथ, तो हमें उस बैरियर को सामना करना है, डट के सामना करना है और अपने सपनों को फिर से जीना है और हमारे सपने पूरे करने के लिए लड़ना है। मेन लर्निंग लेसन तो यही निकला कि भाई हमें हमेशा आत्मविश्वास से काम करना है, कितने भी ऑब्स्टेकल आए हमें हार नहीं मानिए और हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत ही करनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।